है अभी है ना।
नमस्कार सर। हरिओम हरिओम। कैसे? हरिओम। सर बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा चल रहा है। आप भी इनरोलमेंट करा के अपना आप तो पोजीशन आइए। काफी लोगों ने। नहीं, मैंने तो करा लिया ना, मैंने 1100 भेजा ना आपको तो। आज यहाँ जी आपको पोस्ट। हेलो। हाँ जी। हेलो। आवाज आ रही है आप? हाँ आ रही है सर। मैं उस इवेंट के मैंने बारे तो में। करा लिया है, इनरोलमेंट तो करा। मुझे ओ अच्छा, वो इवेंट जो आपका रायपुर में, सॉरी, गोरखपुर में है। ये सॉरी सॉरी, गोरखपुर में। अच्छा 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 अच्छा। देखिए मेरी मदर की कंडीशन बहुत खराब है, देखिए आप। अच्छा। मदर कंडीशन नॉट वेल। मैंने कंटिन्यू डिट्रॉइट ही हो रहा है, उनका पोजीशन बहुत ज्यादा। अच्छा। 84 ईयर्स ओल्ड है। हाँ। पिछले 2-3 महीने से तबीयत ज्यादा खराब है उनकी। है ना सर, तो लेकिन फिर भी ठीक है भाई। नहीं गए तो भी कुछ ना कुछ तो सोचेंगे जरूर, ऐसा नहीं है क्या। आप तो बाहर जाने वाले थे सर शायद ना। हाँ जी, आज जाऊंगा जी, कल जाएंगे। दो है दिन। सर, कल जा रहे हैं क्या? 2 दिन के लिए निकल गए थे, कल क्लास नहीं। 2 दिन बाद। 2 दिन के लिए क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी आवाज स्लो आ रही है कि मेरा मोबाइल गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रहा। आवाज आ रही है अच्छी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है आवाज। आ रही है सर। मुकेश जी, आप कहाँ से हो? गुरु जी प्रणाम। मैं दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से हो। हाँ जी। कैसे हैं? बढ़िया गुरु जी, फर्स्ट क्लास। आप बताएं। अच्छा चल रहा है मेरा भी। अभी अभी जी सर गुरु मैं जी। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हेलो। बोल- हेलो। बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी एक ही क्लास किया है, लेकिन आप माने ना माने, कुंडली को देखने का नजरिया एकदम से जैसे लग रहा है कि परिवर्तन आ गया है विद इन वन क्लास। बहुत कुछ परिवर्तन होगा जी का। आप क्या? जो 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 चीज मिल नहीं है सर, जो चीज मिल नहीं रही थी, जो हम लोग रूट को खोज रहे थे, वो रूट मिसप्लेस था। राइट राइट। और वो रूट रूट क्या है ना एक्चुअली, ये बदला कि शुरुआत कहाँ से करनी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्या, वो रूट नहीं मिल पा रहा था, बरगद की तरह हम लोग उलझे, हम उलझे हुए थे सर, पेड़ की तरह। अभी वो रूट थोड़ा सा मिला है कि भाई पहले। एक होरोस्कोप आप लोग बनाइए, आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। प्रार्थना करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्सलालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी का इस ज्योतिष की कक्षा में स्वागत है। कुंडली बनाइए। आज कुछ छोटे छोटे योगों के बारे में हम योग पढ़ेंगे।
ये लग्न कुंडली। एक योग होता है जिसको बोलते हैं सुनफा योग। इसका रूल है चंद्रमा से दूसरे स्थान में सूर्य के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह। तब सुनफा योग बनता है। दूसरा होता है अनफा। यदि जन्म कुंडली से में चंद्रमा से 12वें स्थान में सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह। तभी अनफा योग बनता है। सुनफा में दूसरे स्थान पे मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा, ये चंद्रमा का प्लेसमेंट आपने कर लिया, तो यहाँ से दूसरा गिनेंगे तो 1 और 2, ये वाला स्थान। अगर इस स्थान में सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे लिख लिया आपने बुध, तो सुनफा योग बनेगा। अब 12वां स्थान का मतलब एक स्थान पीछे जाना पड़ेगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड में अगर सूर्य के अतिरिक्त मान लीजिए यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ, कोई भी ग्रह बैठा, अब ये दोनों स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा से एक स्थान आगे और एक स्थान पीछे, ये बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन होती है। चंद्रमा से आगे वाला हाउस खाली ना हो, उसमें कोई ग्रह बैठ गया तो सुनफा योग बनेगा, लेकिन सूर्य ना हो, ये प्री कंडीशन। और उसके पीछे वाली जगह जो 12वां स्थान है, उसमें भी कोई बन गया, बैठ गया, तो वो अनफा योग बन जाता है। और एक योग होता है दुर्धरा योग, इसका प्रभाव भी हम लोग समझेंगे, रियल लाइफ की कुंडली को देखेंगे। दुर्धरा योग, ये सुनफा प्लस अनफा है, इन दोनों को मिलाएंगे तो दुर्धरा योग बनेगा। मतलब चंद्रमा से दूसरे स्थान ये भी खाली ना हो, और चंद्रमा से 12वां भी ना खाली, पर दोनों स्थानों में से किसी में सूर्य ना बैठा हो, तब ये दुर्धरा योग बनता है। ये सुनफा ये भी शुभ है, अच्छा योग है। अनफा ये भी शुभ है, और दुर्धरा ये महाशुभ है। सुनफा योग मतलब कि कोई भी कुंडली देखें, आप बता रहे थे रवि जी, अब नेक्स्ट स्टेप समझिए। कोई भी कुंडली देखें, आप चंद्रमा पे फोकस करेंगे, चंद्रमा के आगे वाला घर अच्छा। होना चाहिए और चंद्रमा के पीछे वाला घर खाली नहीं होना चाहिए। अगर चंद्रमा के आगे खाली नहीं, कोई ग्रह है सूर्य को छोड़ करके, तो सुनफा योग बन गया, वो भी जातक के लिए अच्छा है। चंद्रमा के पीछे वाला खाली नहीं है तो अनफा योग बन गया, और दोनों खाली नहीं है, दोनों में कोई ना कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तो दुर्धरा योग बन गया। अब इसका प्रिडिक्शन क्या है? व्हाट इज द प्रिडिक्शन ऑफ सुनफा अनफा एंड दुर्धरा? जातक जो है
राजकीय सुखों को प्राप्त करता है। ये है इसका प्रिडिक्शन। मीन्स आपका जातक खुशहाल होगा। चंद्रमा से आगे वाला घर अगर खाली ना हो, चंद्रमा से पीछे वाला घर अगर खाली ना हो, आगे वाले घर में सुनफा योग बनेगा, पीछे वाले घर में अनफा योग बनेगा, और दोनों घर अगर हरे हुए हैं सूर्य को छोड़ करके, तो दुर्धरा योग बनता है। ये तीनों योग शुभ होते हैं। अब समस्या कहाँ आती है? सुनफा, अनफा और दुर्धरा, ये योग कोई आपसे नहीं पूछता, ना ही आपको जातक पूछेगा। अब इसके अलावा अगर घटित होता है तब जातक आपसे पूछता है, क्योंकि वो सुखी होने पर थोड़ी पूछेगा, वो तो जब दुख होगा तब पूछेगा। तब बनता है एक योग जिसको बोलते हैं केमद्रुम योग। ये है पॉइंट जिस पे आपको फोकस करना है। सुनफा, अनफा, दुर्धरा, ये तो जातक के लिए फेवरेबल हो गए। इसमें क्या होता है कि एक कुंडली बना लीजिए। सपोज कर लो चंद्रमा यहाँ है सप्तम भाव में। तो चंद्रमा के आगे वाला घर, ये 12वां, पहले वाला और आगे वाला, ये दोनों खाली हो गए। या फिर दूसरी कुंडली बना लीजिए, अदरवाइज इसमें आप कंफ्यूज कर रहे होंगे। चंद्रमा मान लो यहाँ बैठा है, लग्न में बैठा दीजिए ले आकर। तो इसके आगे वाला घर ये हुआ, पीछे वाला घर ये हुआ। तो चंद्रमा से दूसरा और चंद्रमा से 12वां, ये है मीनिंग इसका। ये दोनों खाली हों, चंद्रमा से दूसरा भी खाली खाली हो गया और 12वां भी खाली हो गया, तब बनता है केमद्रुम योग। अब इसमें क्या होगा, इसका क्या जातक, ये जो है, सबसे पहली बात इसको समझिए, ये अशुभ योग है। जो ज्योतिष कहता है इस योग के बारे में कि जातक जो है पुत्रहीन होगा, संतानें नहीं होगी। दूसरा, अपने कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा इसको, कुटुंब सुख रहित, ये भी प्राप्त नहीं होगा। तीसरा क्या होगा ऐसे जातक के साथ, कुत्सित विचार वाला। चौथी घटना क्या घटित होगी, निर्धन होगा। विदेश में रहने वाला होगा। धर्म विरुद्ध आचरण करेगा। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जातक दीर्घायु होता है। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे विदेश में रहने वाला लिखा है, यह भी है। पर एक विषय को समझ लेने का मतलब, चंद्रमा का दूसरा और 12वां खाली है, हम ये नहीं कह सकते कि इस कुंडली में केमद्रुम योग बना है। ये पॉइंट है, इसको समझ लेना चाहिए। बहुत सारी कुंडलियों में आप देखेंगे दूसरा 12वां खाली है। केमद्रुम योग का भंग भी होता है। केमद्रुम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अदरवाइज दूसरा 12वां खाली कर दिया आपने, कह दिया केमद्रुम योग बन गया, पर जातक के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं आ रहा।
इसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है, चंद्रमा केंद्र में हो जाए। जब हम कहते हैं चंद्रमा केंद्र में हो जाए तो हम क्या कहते हैं? चंद्रमा फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, 10 में होता है। पहले हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस में हो जाए, या फिर किसी अन्य ग्रह से कॉम्बिनेशन इसका हो जाए। प्लस चंद्रमा प्लस कोई ग्रह हो जाए। तो जब ये दोनों परिस्थितियां होती हैं तो केंद्र योग का योग भंग हो जाता है। तो केंद्र योग भंग हो गया तो उसके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं आएगा। इसको जरूर चेक कर लेना चाहिए। चंद्रमा पर सभी ग्रहों की दृष्टि पड़े। अभी ये है, सभी ग्रह एक साथ तो नहीं देख सकते, ग्रहों की दृष्टि पड़े। शुभ ग्रह। तीसरा क्या है? चंद्रमा बली होकर शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो। आपने से कोई अनम्यूट कर लिया। हरिओम। हेलो हेलो हेलो। चंद्रमा जब शुभ ग्रहों की राशि में बैठेगा, चंद्रमा बली होकर शुभ ग्रह की राशि में बैठेगा, चंद्रमा के पास स्ट्रेंथ हो, केंद्र में योग भंग भंग हो जाता है। एक और इस पे रीजन है, बुध, बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि पड़े। बुध की, बृहस्पति की और शुक्र की दृष्टि, तो भी केंद्र योग भंग हो जाएगा और जातक सुखी होकर सम्मान का जीवन जिएगा। इसको समझने की आवश्यकता है। हम क्या समझेंगे, कुछ लोग देर से जुड़े हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला योग है सुनफा योग। इसमें चंद्रमा की स्थिति के को जान करके हम प्रेडिक्शन करना सीखें। ये राजयोग की श्रेणी में आता है, व्यक्ति के जीवन में सुख देता है। सुनफा योग में चंद्रमा से दूसरा स्थान देखेंगे, अगर उसमें सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह बैठा हो तो सुनफा योग होता है। अनफा योग में चंद्रमा से 12वां स्थान देखेंगे, चंद्रमा के पीछे अगर कोई ग्रह बैठा हो तो अनफा योग हुआ। अगर किसी कुंडली में एक साथ सुनफा और अनफा योग बनते तो उसको दोधरा योग कहते हैं। ये तीन योग जो है शुभ होते हैं, ये जातक के जीवन में सुख देते हैं। चौथा है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग जो है अशुभ योगों की श्रेणी में आता है। यह जातक को सुख नहीं देता। अगर चंद्रमा से दूसरा और 12वां स्थान खाली हो जाए तो केमद्रुम योग बनता है। इसके बहुत सारे अवगुण हैं। जातक पुत्रहीन होगा, कुटुंब सुख विहीन होगा, बिना विचारे बोलेगा, धर्म विरुद्ध आचरण करेगा, निर्धन होगा और विदेश में रहने वाला होगा। ये तो पॉजिटिव है। साथ ही साथ दीर्घायु होगा। केमद्रुम योग का जातक दीर्घायु होता है। अब ये केमद्रुम योग भंग कब होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रमा केंद्र में हो जाए, भंग हो गया, या चंद्रमा किसी और ग्रह के साथ आ जाए, चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, या चंद्रमा बली होकर शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, बुध, बृहस्पति, शुक्र की दृष्टि पड़े, तो बहुत सारी कुंडलियों में केमद्रुम योग नहीं बनता है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि दूसरा और 12वां खाली होने से ही केमद्रुम योग का भंग हो जाता है। जब केमद्रुम योग भंग हो गया तो उसका प्रभाव भी भंग हो जाता है। केमद्रुम योग का सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट, जातक दीर्घायु होता है। तो अगर केमद्रुम योग का जातक आपके पास आएगा बीमार होकर, क्या कहेंगे? चिंता मत करो, इट विल बी वेरी मच पॉजिटिव फॉर यू। ये आपके लिए काफी सकारात्मक हो। जब केमद्रुम योग का जातक अपने रोग के बारे में पूछने नहीं आएगा तो रोग उसका ठीक होगा, तभी तो दीर्घायु होगा। दीर्घायु का तात्पर्य है कि जातक के जीवन में उसकी एज लंबी हो गई, इलोंगेटेड हो गई। पर साथ ही साथ ये भी देखना है क्या वास्तविक केमद्रुम योग बन रहा है कि नहीं।
तो ये बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है जातक का। जातक जो है अपने जीवन में बहुत सफलता पाएगा अगर सुनफा योग बन गया, अनफा योग बन गया। अब क्योंकि यह योग चंद्रमा से बनता है तो इसको चेक जरूर करना चाहिए, अपने डायरी में पेज पे नोट कर लेना चाहिए। मुझे लग्न राशि के बाद सुनफा अनफा को भी देखना है, क्या कहीं मेरे जातक के जीवन में ऐसा योग तो नहीं बन रहा। दुर्धरा योग बन गया तो आपका प्रिडिक्शन पॉजिटिव हो जाना चाहिए कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं, लाइफ बहुत पॉजिटिव चलेगी आपकी। क्योंकि जीवन जो होता है ना, वो सारे ग्रहों का प्रभाव ही है। इम्पैक्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स ऑन द ह्यूमन बीइंग, जब इसकी एनालिसिस करना आप जान जाते हैं तभी आप एक अच्छे ज्योतिषी कह रहे हैं। किसी कुंडली को हम खोल रहे हैं, खोल करके देखते हैं इसमें कौन सा योग बनता है, या तो सुनफा बनेगा या तो अनफा बनेगा या दूसरा बन रहा है। कुंडली खोली देखिए। अब इसमें एक सूत्र है, उसको हमेशा याद याद रखिएगा। सूर्य को छोड़कर वी डोंट हैव टू टेक सन, हमें सन नहीं लेना है। अगर दूसरे या 12वें स्थान पे सन आ जाए वी डोंट हैव टू टेक। अब ये वाली कुंडली में देखिए, ये है मून की पोजीशन, यहां से दूसरा स्थान 1 2, कोई ना कोई ग्रह है, केतु है। और यहां से 12वां स्थान, पीछे आए हम लोग, तो ये तो खाली है, दिस इज एम्प्टी। सेकेंड वन इज फिल, सेकेंड वन फिल है ना। दूसरे स्थान को देखिए, भरा हुआ है खाली है। भरा हुआ है, केतु है ना वहाँ पे। हाँ, तो कौन सा योग बना? ये सुनफा सुनफा योग। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर। ये पॉजिटिव। आप अपने जातक को एक पॉजिटिव चीज बताएंगे कि डोंट वरी, आपकी कुंडली में सुनफा योग बन रहा है जो आपके जीवन में आने वाली कभी जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करता है। और एक तरह से दिस इज वन काइंड ऑफ राजयोग। सुनफा राजयोग। योग राजयोग की श्रेणी में आता है। हम्म। कभी कभी कुछ जातक ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी बहुत ज्योतिष आती है तो कहते हैं बहुत सारी कुंडली में बनता है। बहुत सारी कुंडली में बनता है तो सुखी भी तो बहुत सारे लोग होने चाहिए, ये सबको दुखी बना देंगे आप। एक नया चार्ट खोलें। देखिए, इस चार्ट को अगर आप समझेंगे, इस योग को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसको समझिए। इसमें मून की लोकेशन हमें चेक करनी है, चंद्रमा का 7th हाउस में है सर। 7th हाउस में। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये भी खाली, हम्म। अब ये भी खाली। हम्म। दिस हाउस इज आल्सो एम्प्टी। अब चंद्रमा के आगे वाला भी खाली, चंद्रमा के पीछे वाला भी खाली। अब इसमें हमें डिसाइड करना है क्या इस व्यक्ति को केमद्रुम योग जो है आ रहा है, इज इट केमद्रुम योग? सर एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, ग्रहों का कोई एस्पेक्ट है इसके ऊपर हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी। तो है ना। तुरंत दूसरा और 12वां खाली देख करके हमें निष्कर्ष नहीं पहुंचना है, केमद्रुम योग का भंग देखना है। हम्म। जी जी। पहला बात तो सर केंद्र में है ये, 7th में, और देखिए, उसके साथ वहां से केतु भी है। हाँ, भंग हुआ। ये तो भाई अकेला है नहीं। अकेला नहीं है, जी दोनों जी। साथ में। अब अकेला नहीं है तो केमद्रुम योग का जो फल है वो नष्ट हो गया। नष्ट हो गया। हाँ, केमद्रुम जो है जिसकी वजह से ये परेशान होने वाला था वो नष्ट हुआ। हम्म। अब इसमें एक और चीज है कि ग्रहों की दृष्टि भी देखिए, क्या कोई ग्रह भी इसको देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अब यहाँ से अगर हम लोग प्रारंभ करें, 1 2 3 4 मन, 7 8 9, जुपिटर तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। नहीं पहुंच पाएगा सर। 1 मंगल देख रहा है जी। 4 5 6 7, सन भी नहीं पहुंच पाएगा। हम्म।
और कौन पहुंचा? मार्स जाएगा 6, मार्स, मार्स की दृष्टि मंगल। 8, अष्टक। 5, 7, 8। अब मार्स की दृष्टि जा रही है, लेकिन आप बोले हैं बुध बृहस्पति और शुक्र की शुक्र है, दृष्टि होनी मंगल शुभ ग्रहों में आता नहीं। चाहिए। जी। शनि, शनि को भी हम देख चेक करेंगे। कारण क्या है ना कि देखो, शुभता अशुभता 1 2 3 4 5 6, शनि की दृष्टि नहीं है। नहीं है, नहीं है। सो एक ही ग्रह देख रहा है, इस व्यक्ति का केंद्र योग भंग हो गया, ये सही। हम्म, हम्म, अब तो क्यों सर राहु भी तो, सर राहु भी तो देख रहा है। राहु केतु को छोड़ दीजिए, राहु है ऊपर, ये यूरेनस और ये नेपट्टून, ये भी तो हैं, ये भी तो बेचारे हैं ये थोड़े से। इन दो विचारों को छोड़ दीजिए, राहु को आप इंक्लूड कर सकते ठीक है। हैं। इसमें होगा क्या ना, राहु देख रहा है, इसका मतलब केतु उसके साथ बैठा होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, केंद्र योग। बहुत सारे लोग जो है सिर्फ दूसरा 12वां देख करके आगे बढ़ते नहीं हैं कि ये इस केंद्र अच्छा योग। सर, अगर खाली जैसे आपने कहा बुध बृहस्पति और शुक्र, तो ओनली अगर बुध और बृहस्पति की दृष्टि रहे तो भी तो भंग हो रहा है। तो भी भंग हो जाएगा। एनीवन, तीन में हाँ, कोई भी एनीवन अगर देख रहा हो ये उस नहीं पर भी भंग जा रहा देखेगा होगा। तो भंग हो जाएगा। समस्या राइट। क्या आती है कि चंद्रमा का साथ न मिलने की वजह से, अब जैसे जो रिजल्ट है केंद्र में योग की, उस व्यक्ति के जीवन में नहीं हो, नहीं है, राइट। बिकॉज केंद्र में योग इज वेरी मच नेगेटिव। इसके दो ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जातक जो है बहुत लंबा जिएगा। और सर विदेश में बसेगा, ये तो बड़ी अजीब बात है। जब पैसे ही नहीं तो विदेश में बसेगा कहाँ से वो? निर्धन रहेगा। ये जाकर के हैरान परेशान होगा, कोई इनके व्यापार करेगा, अच्छा, कहीं दूर चला जाएगा, उसका अच्छा, घर अच्छा। छूट जाएगा। हाँ, His happiness will be away from the place. हाँ। आपको कुछ रियल कुंडली दिखाएं, देखें उस पे केंद्र में योग बनता है कि नहीं। छोड़ दे दो। केंद्र में योग का एक ये भी एस्पेक्ट आता है, जातक स्त्रीहीन होगा। अच्छा, स्त्रीहीन होगा। हाँ, तो जातक शादी नहीं होगी। हो सकता है शादी होने के बाद डिवोर्स हो जाए। जैसे ये जो कुंडली है, इसमें इस एस्पेक्ट को चेक करिए, बिकॉज दिस जातक इज सेल्फ डिवोर्स्ड। चंद्रमा यहाँ पे पीछे वाला खाली नहीं है, तो देयर इज नो केंद्र में, इसमें केंद्र में योग नहीं बना, नहीं बना है। फिर भी ये जातक डिवोर्स्ड है। अच्छा, ये जब तक डिवोर्स है। ये कुंडली देखे, इसमें केंद्र में योग बना है कि नहीं बना? पर कुंडली नीचे थोड़ा सा लाइए वैसे। अष्टक वर्ग आ रहा हाथ हम्म, उसमें। रुके, नीचे ला रहे अष्टक वर्ग। नहीं, हाँ, नहीं बना गुरु जी। नहीं नहीं बना गुरु जी, चंद्रमा केंद्र में। इसमें देखिए नहीं, इसमें तो नहीं बना। नहीं अब हम बना इसमें गुरु जी। चेक करेंगे क्या सुनफा योग बना है। जी, हाँ बना है सर। सेकंड हाउस सुन में इसमें सुनफा योग बना। सुनफा योग बना है, अनफा योग नहीं। दुर्धरा योग है इसमें। इसमें दुर्धरा योग बन गया। हम्म, प्लूटो को मत लीजिए, नहीं, डोंट काउंट प्लूटो। तो नहीं आएगा। सुनफा योग। केवल एक योग सुनफा योग बना हुआ है। जुपिटर की भी दृष्टि है सर उसमें। हाँ जी, हाँ जी। क्या ठीक है, वो तो केंद्र में है तो भंग वैसे ही हो गया।
केंद्र में है, अरे जिसे भंग हो। हाँ, जुपिटर की दृष्टि भी है, पंचम दृष्टि है जुपिटर की, सेकंड हाउस में है। सर अगर दृष्टि पड़ जाती है तो योग भंग हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब 3 सूत्र हैं, उसको बताते हैं। जो लोग देर से आए हैं उसको और जो लोग फिर से समझ लें, जो लोग पहले से पूरे से उनका रिवीजन हो जाए। सर कोई सा भी योग भंग हो जाता है अगर किसी की शुभ अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कोई सा ये नहीं, हर योग के अलग अलग सूत्र होते हैं। इस वाले सूत्र में आपको ये लगाना है कि चंद्रमा जहां बैठा है आपकी कुंडली में, 2 स्थान काफी महत्वपूर्ण होते हैं। चंद्रमा जहां बैठा है उससे आगे वाला घर वो दूसरा स्थान, चंद्रमा जहां बैठा है उसके पीछे वाला घर तो 12वां स्थान हुआ। दूसरा और 12वां, अगर दूसरे स्थान में सूर्य को छोड़ करके कोई ग्रह बैठा हो तो सुनफा योग बनता है। 12वें स्थान में भी सन को छोड़ करके कोई ग्रह बैठा हो तो अनफा योग बनता है। अब होता क्या है कि अगर दूसरे और 12वें दोनों स्थान में कोई ग्रह बैठा हो, यह सुनो, मान लीजिए सेकेंड हाउस में भी कोई ग्रह बैठा है और 12th हाउस में भी कोई ग्रह बैठा है, तो ऐसी स्थिति में जो योग बनता है उसको हम लोग दुर्धरा योग कहते हैं। तो दूसरा स्थान खाली ना हो तो भी जातक के लिए शुभ है, कोई ना कोई ग्रह बैठा है, बहुत अच्छा है। 12वां भी खाली ना हो तो भी शुभ है, और दूसरे और 12वें खाली हो जाए, पहले समझिए दूसरे 12वें भर जाए तो दोधरा योग बनता है। सुनफा योग भी शुभ होता है, जातक को राजकीय सुख देगा। अनफा योग भी सुख देता है, दुर्धरा योग भी सुख देगा। तो ऐसा जातक जो सुनफा अनफा और दुर्धरा वाला होगा वो जीवन में सुखी होगा। अब अगर दूसरा स्थान भी खाली हो जाए, 12वां स्थान भी खाली हो जाए, तब केमद्रुम योग बनता है। ऐसा जातक जो है पुत्रहीन होगा, बहुत ज्यादा समस्याएं आएंगी। 2 पॉजिटिव चीजें होती है जातक के साथ, जातक को विदेश यात्रा मिलेगी और उसकी उम्र लंबी होगी। तो कुछ ना कुछ तो केमद्रुम योग में भी पॉजिटिव है। अब केमद्रुम सिर्फ कुंडली में दूसरा स्थान और 12वां खाली हो जाए तो हम ऐसा नहीं कह सकते केंद्र में योग काम करेगा। अब जहां तक हमारा पुत्र ही होगा, अगर चंद्रमा केंद्र में हो 1 4 7 10 में केंद्र में योग भंग हो जाता है, या फिर चंद्रमा किसी ग्रह के साथ, या फिर चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि पड़े, शुभ ग्रहों की दृष्टि, एग्जैक्टली समझ, या फिर चंद्रमा बली होकर शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, बुध बृहस्पति शुक्र की दृष्टि पड़े। तो ये एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी जातक की कुंडली में। लग्न राशि भाग्येश अदर थिंग को चेक करने के बाद आप चले जाइए केमद्रुम योग को चेक करने कि क्या उस जातक की कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है। अगर बन रहा है तो भंग की कैसे हो रहा है, ये चीज आप चेक करो। अगर केमद्रुम योग नहीं बन रहा तो चेक करिए सुनफा बन रहा है कि नहीं, अनफा बन रहा है कि नहीं, दुर्धरा योग बन रहा है कि नहीं, क्योंकि ये तीनों योग बहुत पॉजिटिव होते हैं। सुनफा योग, अनफा योग, दुर्धरा योग। जैसे एक होता है ना कि हमको एक सीरियल से जातक को चेक करना है। कैसे चेक करना है? लग्न राशि भाग्येश, उसके बाद देख चेक करना चंद्रमा की स्थिति। ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों होता है? इसका रीजन है कि व्यक्ति का मन ही जो है जीवन होता है। आप कभी सोचिएगा कि आपके मन में कौन कौन से विचार आते हैं। बहुत सारे लोग हैं, सभी एक ही समय में पैदा हुए, कई लोगों के कई कई विचार आते हैं। कोई राजा बनता है, कोई कुछ करता है, ये सारे विचार ही तो हैं। पूरा जीवन विचारों का खेल है। अगर आपके पास बैठा बैठा आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति बुरे विचार आना शुरू हो जाए, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब ये होता है आपकी मन स्थिति जो है कमजोर हो चुकी है, आप बीमार हो गए। अक्सर लोग ना शरीर की बीमारी को बीमारी समझते हैं, वास्तविक बीमारी मानसिक होती है। संसार में जितनी भी समस्याएं हैं उनके पीछे का कारण मन है, क्योंकि मन ही जीवन को बताता है। इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि चंद्रमा को हम चेक करें, मन को चेक करें, मन की स्थिति क्या है। मन स्थिति जब व्यक्ति की बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है, और मन स्थिति नहीं बदलेगी तब क्या होगा? जीवन का बदलना बहुत मुश्किल है। आप जहां हैं वही रह सकते हैं। अपनी सोच को, अपने विचारों को हमेशा
ऊंची दिशा देनी चाहिए, अच्छी दिशा देनी चाहिए। इसमें ये तीनों योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाते हैं। अब केमद्रुम योग के जातक से अगर कभी आप मिले तो उसके मन में निराशा बहुत होती है, उसके मन अंदर कुंठा होगी, वो कहेगा कि मेरा मन लगता है किसी ने बांध रखा है। इस स्थिति से उबरने का कोई रास्ता नहीं होता। There is no way to come out from this position. जैसे केमद्रुम योग अगर बन गया एग्जैक्ट, तो उससे व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। अब निकलेगा कैसे, उसको उपाय देंगे तो हो सकता है कुछ उसके ऊपर प्रभाव पड़े, पर देयर इज फ्रैंकली स्पीकिंग नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इसलिए लग्न देखिए, राशि देखिए, भाग्येश देखिए, उसके बाद जाकर चेक करिए चंद्रमा की स्थिति क्या है, मन में किस तरह के विचार आते हैं, वो भी केमद्रुम योग बताता है। चंद्रमा कौन सी पोजीशन में बैठा हुआ है, बली है कि नहीं। जिसका चंद्रमा स्ट्रांग होता है उसके पास पेशेंस बहुत होता है, धैर्य बहुत होता है, और जीवन में बहुत सारी प्राप्तियां मनुष्य जो है धैर्य से प्राप्त करता है। जितना आपके अंदर पेशेंस होगा उतनी ही आपकी प्राप्ति होगी। अगर आपके पास धैर्य नहीं तो प्राप्ति नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। सो अभी हमारी मीटिंग 3 मिनट चलेगी, 3 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। दोबारा मीटिंग हम फिर स्टार्ट करेंगे। 4 to 5 मिनट आप लोग फिर से पहले कर लीजिएगा, एक एक गिलास पानी। गुरु जी, इसका उपाय क्या है? केंद्रुम योग हो तो किसी और क्या केमद्रुम योग बना इसका कि उपाय क्या है? नहीं, मतलब मान लो किसी कुंडली में हो नहीं? और वो बहुत दुखी हो, तो उसका क्या उपाय बताएंगे? किस तरह का उसको सुख देना चाहते हैं, पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि उसको किस तरह का सुख चाहिए। उपाय भी उसी तरह के करेंगे, क्योंकि क्या आप केंद्र रोग को काट नहीं सकते। जी। उसको एक डायरेक्शन देंगे जिससे उधर की एनर्जी मिलेगी। अक्सर ऐसे जातकों के संबंध में ये आता है कि इनका वैवाहिक जीवन दुखी बीतता है। विवाह हो गया, अब केंद्र में योग का एक परिणाम आ रहा है, स्त्री रहित होगा, तो मान लीजिए वो स्त्री सहित भी है तो भी झगड़ा करेगा। मतलब आप ऐसे समझो कि उसकी पत्नी उसको एक कप चाय ना पिला करके उसको गाली दी। ये है केंद्र में योग का परिणाम। अब स्त्री सहित हुआ कि स्त्री रहित हुआ? तो रही थी हुआ। रहित भी हुआ, सहित भी हुआ। दिखने में तो दिख रहा है कि उसके साथ स्त्री है। हाँ एग्जैक्टली प्रभाव दूसरा दिख रहा है, वो तो पीड़ा लेके घूम रहा है। जी जी। अब ऐसी परिस्थिति में इन जातकों को की रियल प्रॉब्लम की एनालिसिस करनी पड़ती है, क्या समस्या आ रही है। अब मान लीजिए 20-22 साल का कोई कैंडिडेट होगा, वो कैरियर के लिए परेशान हो, ढेर सारी नौकरियों के लिए एप्लीकेशन दे देगा। उससे पूछेंगे तो बताएगा एसएससी का भी एग्जाम दिए हैं, यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं, और उधर बैंकिंग के भी। मतलब उसके पास 50 तरह के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। अब एक व्यक्ति 50 प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल थोड़ी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर में एक्सपर्टाइज चाहिए आपको, क्योंकि स्पेशलिस्ट ही सक्सेसफुल होंगे। अब हम क्रिकेट भी खेलें, हॉकी भी खेलें, बैडमिंटन भी खेलें, तो सारे क्रिकेट खेल तो मुझे आते होंगे, पर किसी टीम में हम शामिल नहीं हो किए जा सकते, क्योंकि वी नीड टू बी एक्सपर्ट। किसी भी विषय में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, उसका गाइडेंस अलग हो जाएगा। सो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, क्योंकि उसकी समस्या अलग है। वहां पे कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, केंद्र योग ने एकाग्रता भंग कर दी। यहाँ पे केंद्र योग ने उसको वाचाल बना दिया, वो बिना सोचे समझे बोल रहा है। एग्जैक्टली होता क्या है ना, हम ही दूसरे के मुंह से बैठ के बोलते हैं। आप इस बात का अनुभव करिएगा कि अगर आपको किसी से झगड़ा करना हो, आप इनिशिएट करके देखिए। वो 1-2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट करेगा, आप डिसाइड करके चलो कि नहीं मुझे झगड़ा करना है। आपको कोई झगड़ा करने से रोक नहीं सकता, नोबडी कैन स्टॉप। आप 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 वाक्य बोलोगे तो सामने वाला तुरंत आ जाएगा, नहीं अब हम आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो इनिशिएशन तो आप ही ने किया ना, कि आप कहेंगे दूसरा व्यक्ति झगड़ा कर रहा है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं केंद्र योग वाला, कहेगा ये सारे लोग झगड़ा, दे आर फाइटिंग विद मी। तो इसमें एस्पेक्ट